नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके से ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्विटर अभियान की। आज बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारा ट्वीट किया और इसी की वजह से आज दिन भर ट्रेंड करता रहा और आज लगभग 1 मिलियन से ये देखिए, यहाँ पर रात का है लगभग 9 बजे का 1.07 मिलियन आज ट्वीट हुए। और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ट्वीट से कुछ होगा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना दिखाए, टीवी चैनल से आपकी जो न्यूज़ है वो ना दिखाएं, उनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, महाराष्ट्र, केजरीवाल, एलजी की लड़ाई, दुनिया भर का ये न्यूज़ वो दिखाते हैं। लेकिन आपकी जो न्यूज़ है, जो रोज़गार की जो न्यूज़ है, जो गरीबों की जो न्यूज़ होती है, गाँव की जो सूचनाएं होती हैं, वो भी समाचार पत्रों में नहीं दी जाती हैं, वो भी टीवी चैनलों में नहीं दी जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या असर हुआ और यूपी के जो चेयरमैन है वो उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या आदेश दिया है। अभी सबसे पहले तो आप लोग देख लें कि अभी ये लगभग 9 बजे मैंने सभी टीवी चैनल्स में देखा कि शायद कुछ खबर बेरोजगारों की छपी हो, तो किसी भी टीवी चैनल में आपकी खबर नहीं छपी है। ये जी टीवी है, जी टीवी का अपना एजेंडा है। और कितना दुख हुआ है कि उनके जो नेता हैं, उनका ट्विटर हैंडल का जो ब्लू टिक है वो चला गया था। इसको लेकर के जो बहस और सूचना चल रही थी जी न्यूज़ में। और इसी तरीके से अगला जो न्यूज़ चैनल है उसको भी देख लेते हैं, इंडिया टीवी। इसका भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की बात है, इमरान पाकिस्तान की बात चल रही है यहाँ पर। उसके बाद में द गार्डियन, रिपब्लिक भारत का जो एजेंडा है वो देखिए, हिंदू तालिबान। इसके बाद में जो है पीएम मोदी के खिलाफ लिखे लेख, और एक बार ये भी तो बताते कि आखिरकार क्यों लिखा गया लेख, और रोज़गार वाली जो बात है वो भी बताई जाती। यहाँ पर देखिए, ये रिपब्लिक भारत है और बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े मैंने देखे हैं। न्यूज़ नेशन भी ट्विटर खेल रहा है, और लेकिन ट्विटर पर जो आज दिन भर ट्रेंड करती रही जो बात, वो आज नहीं दिखाई गई। एबीपी न्यूज़, महाराष्ट्र और दिल्ली का जो अनलॉक है उसके बारे में जानकारी लगातार दिन भर दी जाती रही है। तो ये मैंने आज देखा। एनडीटीवी का अपना एजेंडा है कि दिल्ली और जो महाराष्ट्र है वहाँ की स्थिति है बहुत अच्छी हो गई है, भाजपा शासित राज्यों की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, तो उसका एक अपना एजेंडा है। तो बीच में कुछ दिन प्राइम टाइम में और कुछ दिन जो रवीश कुमार है उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें लिखी थी, लेकिन जब विद्यार्थी रोजगार का मुद्दा उठाते हैं तब उन्होंने ये बात नहीं उठाई और ना उनकी तरफ से आज कोई ट्वीट आया। वास्तविकता तो ये है कि जो आज की जो मीडिया है वो उसको पता ही नहीं है, रूट स्तर पर उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और शायद इसी वजह से जो सरकार जो जानकारी दे देती है वो उसको ज्यों का त्यों छाप देते हैं, ज्यों का त्यों बता देते हैं। अगर सरकार ने बताया कि के मामले में यूपी ने बाजी मारी है, रोजगार देने में दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है, तो बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है, ये कल की ही न्यूज़ है जो एबीपी गंगा में दिखाई गई थी। तो जैसा न्यूज़ सरकार ने दिया कि आप हमारी ये रैंक हमने ऐसा कर दिया, तो वो पता नहीं करती है, जबकि मीडिया का काम है पता करना कि सरकार जो आंकड़े दे रही है वो क्या सही है क्या गलत है, तब उनको ऐसी न्यूज़ चलानी चाहिए। तो ये मीडिया, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। जो विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमारी न्यूज़ जो है ना तो समाचार पत्रों में इतनी ज़्यादा आती है ना टीवी चैनल्स में आती है, लेकिन टीवी चैनल्स में आने का मतलब क्या होता है और समाचार पत्रों में आने का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि जनता तक आपकी जो बात है वो पहुँचनी चाहिए, सरकार के जो अधिकारी हैं उन तक बात पहुँचनी चाहिए। तो जनता कौन है? इतने सारे लोग जब आप लोग टैग करते हो, पूरी जनता देखती है कि आज का हैशटैग क्या है और क्या ट्रेंड चल रहा है। इसी तरीके से सरकार के पास कम से कम 10-20 एजेंसीज होती हैं, तो LIU इत्यादि होती हैं, तो वो सब सरकार वाच करती रहती है। तो सरकार को तो तुरंत पता चल जाता है, सरकार बयान दे या ना दे, सरकार को मालूम चल जाता है कि विद्यार्थी क्या चाह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो और शायद यही वजह कि जब हम लोगों ने कोई भी धरना प्रदर्शन किया है, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कल शाम को, अगर आपको याद हो, और उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों से ये बताया था कि जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है तब किसी न किसी आयोग से कोई न कोई नोटिस जरूर आई है। अगर आपको याद आ रहा हो तो 24 फरवरी को जब हम लोगों ने प्रयागराज में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, युवा मंच ने किया था, और युवा मंच के बहुत सारे पदाधिकारी जेल भी चले गए थे, अनिल सिंह, अमरिंदर सिंह बाहुबली और राजेश शचान इत्यादि। और उसके बाद में फिर उनकी जमानत वगैरह भी बहुत सारी धाराएं भी लगाई गई, लेकिन उसी दिन
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो आनन फानन में जारी हुआ था। इसी तरीके से 5 जून को जब ये प्रदर्शन किया जाना था तो उसके पहले ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है परिणाम जारी कर दिया गया था व्यायाम प्रशिक्षक का। और उसके बाद में आज फिर से UPSSI के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। हिंदुस्तान समाचार पत्र है और लगभग ये शाम की 7 बजे की न्यूज है। आज की डेट पड़ी हुई है, देख लीजिए 5 जून की डेट है, ये 7 तारीख की बात है। UPSSI PET परीक्षा से पहले ही खत्म करेगा बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब यहाँ पर पुरानी भर्तियों को लेकर के है। जितनी भी भर्तियों के परिणाम इत्यादि जारी नहीं हुए हैं उन सब भर्तियों के परिणाम जारी होंगे। ये तो मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि PET के पहले पहले आपकी जो है सभी परीक्षाएं पूरी होंगी। PET के पहले पहले सभी को नियुक्ति पत्र भी देने की कोशिश की जाएगी और जो यूपी और इसी की वजह से जो है PET आपका लेट हो जाएगा। PET के बाद में एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगी। तो केवल ये चर्चा की जाएगी कि 50,000 जो भर्तियां हैं वो गतिमान है। तो PET से कोई फ़ायदा नहीं है। PET को सरकार अगर वापस ले ले तो अभी भी अच्छा है। सीधे भर्ती का विज्ञापन निकाल के अभी भी सरकार भर्तियां करवा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से पहले अपने सारे बैकलॉग खत्म कर लेना चाहता है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने इस संबंध में आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। आयोग प्रत्येक 10 से 15 दिन पर एक रुके हुए भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करना चाहता है, जिससे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बाद होने वाली नई भर्तियां तेजी से पूरी की जा सके। असल में सबसे ज़्यादा जो किरकिरी है वो UPSSI की भर्तियों को लेकर के ही है उत्तर प्रदेश में। चूँकि लोक सेवा आयोग तो लगातार पिछले साल काम करता रहा है सिवाय कुछ भर्तियों के। और नीचे लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम रुका हुआ है। इसके चलते पात्रों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और आयोग के ऊपर भी इन भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करने का दबाव है। कोरोना संक्रमण के चलते आयोग का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। ना तो समय से परीक्षाएं हो पा रही हैं और ना ही भर्ती परिणाम जारी हो पा रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना भी साल के अंत में जारी होना है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लिखा है कि आचार संहिता के चलते नई भर्तियां नहीं हो पाएंगी और इसीलिए आयोग चाहता है कि रुकी हुई भर्तियां, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा कि नई भर्तियां नहीं हो पाएंगी। यही बात मैं आपसे हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा हूं कि नई भर्तियां नहीं हो पाएंगी। UPSSI भी इस बात को समझ चुका है कि नई भर्तियां तो अब होने से नहीं, इसलिए हम बताएंगे क्या। तो कम से कम जो पुरानी भर्तियां हैं 4,000, 5,000, 8,000, 18,000, तो कम से कम उन भर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों को निपटा दिया जाए। लिखा है कि इसीलिए भर्ती परीक्षा परिणाम बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया। अभी तक काम क्यों नहीं शुरू किया गया? उनका मकसद पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है। गैर विवादित भर्तियों के परीक्षा परिणाम बनवाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया, जिससे PET परीक्षा से पहले सभी के परिणाम जारी किए जा सकें। तो कुल मिलाकर के अब आयोग जो है वो जान चुका है कि जो आने वाली भर्तियां वो तो नहीं हो पाएंगी इस साल। कम से कम जो पुरानी भर्तियां वो करवा दिया जाए। अब ये परिणाम आते हैं या नहीं आते हैं, या केवल ये स्टंटबाजी है ट्विटर अभियान की, या आंदोलन की, धरना प्रदर्शन की, ये भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कई बार, ऐसे भी बयान समय समय पर हमेशा समाचार पत्रों के माध्यम से चेयरमैन के द्वारा या सरकार के द्वारा दिए जाते रहे। तो फिलहाल हम लोगों की चीज़ ये है कि कम से कम दबाव में आया आयोग और चेयरमैन और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हाँ, लेकिन अगर इसी तरीके से आप लोग गर्दा उड़ा रहेंगे, आप लोग दबाव बना रहेंगे, चाहे ट्विटर अभियान हो, चाहे वो सड़कों में उतरने की वाली बात हो, अगर सड़कों पर उतरने की बात होगी तो सड़कों पर भी उतरने के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। केवल कोरोना की वजह से अभी इस चीज़ को पोस्टपोन किया गया था, नहीं तो युवा मंच और बहुत सारे छात्र हैं जो अपनी मांगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।